नमस्कार दोस्तों, ये जो 5 चेहरे आप इस वक्त देख रहे हैं ना, ये शायद वो चेहरे हैं जो कि मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं और गाइड भी करते हैं। और यही हमारा मकसद है जागरण न्यू मीडिया क्या कि संवाद बनता रहे और नई पीढ़ी को राह दिखाने के साथ साथ जो प्रेजेंट सिनारियो है उसमें भी जो सॉल्यूशंस की दरकार है उनको भी हम आगे बढ़ाते रहें, पहुंचाते रहें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय निकाला इस पैनल डिस्कशन के लिए। विपिन जी से शुरुआत कर लेते हैं क्योंकि यूफ्लेक्स ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप है और शायद इतने बड़े ग्रुप में अभी कुछ देर पहले जो हमारे कीनोट स्पीकर थे वो 5 W's की बात करके गए थे। उन W's में एक बहुत बड़ा W था वर्कफोर्स। नाउ टू एनेबल ए वर्कफोर्स एन एंटरप्राइज डिजिटली इज नॉट एन ईजी थिंग। तो उनको एनेबल करना, उनको आगे बढ़ाना, किस तरह से आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इसको इख्तियार किया और उन फाइंडिंग्स को अगर आप हमें बता सकें जो कि हमारे व्यूअर्स के काम आ सकें। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। देखिए, यूफ्लेक्स ग्रुप इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द फ्लेक्सिबल पैकेजिंग बिजनेस। अगर आप हमारा स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम एक ग्लोबली स्प्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। We operate out of about 9 locations globally, and within the country also we are present at about 6 locations. And at each place you have got people, you have got processes, technologies, vendor ecosystems, supply chains. So the complexity what you can think of is humongous. So what we do to address this? The good part about the story is that, if you go a bit back, you will find that IT was seen more as an enabler. Today, IT is not an enabler only, it is a need. People have realized that without IT, no enterprise can sustain or run. And this is a good thing for IT and we leverage this position. तो अगर आपको ये पूरा एंटरप्राइज को अनेबल करना है तो आप इसको एक फ्रेगमेंटेड अप्रोच लीजिए। आप देखिए कि आपके पास एक हैंड के ऊपर वेंडर इकोसिस्टम है, एक एंड के ऊपर कस्टमर है, सेंटर के अंदर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पीपल हैं, प्रोसेसेस हैं और वेरियस फॉर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी है, वो मैन्युफैक्चरिंग हो, R&D हो। तो आपको अब एक एक स्टेप बाय स्टेप इसको अनेबल करना है। अगर मैं रिसोर्स की बात करूं, एज अ बिजनेसमैन ऑफ कोर्स पीपल से कि टेक्नोलॉजी एंड मनी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बट इफ़ यू लुक एट डीप डाइव, it is the people. If you go into the larger universities like Harvard and all, लोग कहते थे customer is the king. Today the economy has changed. It is people who are working for you, they are the king. So you must have the right engagement models, and especially not only the engagement models but even the compliance story. Since you are dispersed across geographies, across countries, how do you handle them? तो यहाँ पे आपका जो IT का रोल है वो बहुत पैरामाउंट इम्पोर्टेंस का है। आप कैसे एक सेंट्रलाइज्ड बैकबोन क्रिएट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एंड राइट फ्रॉम द हायर टू रिटायर एंड द वेरियस कस्टमर एंगेजमेंट मॉडल्स, हिज ट्रेनिंग, हिज प्रमोशन, हिज KRAs, दे ऑल आर सेंट्रली कंट्रोल्ड। अगर आप ये सेंट्रली कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो आप एक इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ पीपल नहीं कर पाएंगे। चैलेंजेस क्या हैं सर, इसके लिए भी हम वापस आएंगे, लेकिन आपने IT की ब्यूटी तो हमें बता दी। नितिन जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। नितिन जी CDO हैं हिंडवेयर लिमिटेड के, और जब हिंडवेयर की बात होती है तो सीधे स्मार्ट होम्स, IoT की चर्चा होगी, राइट? और उस कंज्यूमर की जो लगातार बदलता जा रहा है, उस टेक्नोलॉजी की जो बहुत तेजी से बदल रही है। नाउ इन दैट केस मैपिंग की जैसे आपने बात करी, किस तरीके से फिर आप कंज्यूमर को रीड करते हैं एंड हाउ डू यू इंटीग्रेट? Thanks Nand, and thanks Dainik Jagran, Manish, for calling me here. Technology definitely has taken a forefront for all of us in our lives. Internet of Things is the sensors connecting to the physical world. Now, this market is huge, by the way. If we speak of 2020, in the world, we were at 300 billion across. By 2025, it is predicted to be $875 billion, which is a staggering 27% CAGR. Also, we will be collecting 80 zettabytes of data, which is huge. And there will be around 75 billion devices they are connected. Now, you rightly said, in home innovation and in other smart appliances,
this takes a forefront, and Hindware also pioneered into it. We created some of the smart IoT appliances like geysers, heaters, and chimneys. We were the first one to introduce IoT chimneys. And now coming to your question, how Hindware forayed into it. So this all is to create a good customer experience. Technology is not for a tick mark, it is to give the customer experience. In our case, when you are using chimney, then your hands might be dirty or hygiene might be a conscious thing for you. So we introduce gesture control. Just by wave of hand, you can start or stop the chimney. So that's a customer experience. Now, second is you can use voice assistants, Google or Alexa, to switch on, switch off the chimney. There is a mobile application which is connected to the sensors, and filter clearing, which is a kind of tedious task, can be done by the mobile application. So at the front end, customer is getting a good experience, technology is enabling it. At the back end, what happens? So our people who are into service, of course by the user consent, and we heard from Mr. Gokula around the DPDP and other norms. So using the data consent from the users, what we are doing, our service centers get an alert for the predictive maintenance. So it's an experience to a customer that they are triggered by our call center executives that, hey, your chimney is about to get maintenance, would you be interested? So they also kind of appreciate that we are predictively telling them. Now IoT and sensors are helping us in that. The masked data for analysis is given to our R&D team. So as we are committed to a better future, our R&D teams are using this data, analyzing it, and the cycle continues. The future products that we are introducing, those are getting better. So there's a massive work that our R&D teams does, and our futuristic products are being created. So yeah, that is how the IoT space is being used by us and helping the present and the future. फैंटास्टिक. रिटेल की जब बात होती है ना, तो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रप्शन जो हैं वो वहीं पर देखने गए हैं. हमारे साथ इस वक्त पुनीश लांबा जी मौजूद हैं, जो कि ग्लोबल CIO हैं राइवर के. सर, इस इंडस्ट्री में, रिटेल में सबसे ज़्यादा उतार चढ़ाव हैं जो कि देखने को मिले हैं. कोविड के बाद भी कई सारे उतार चढ़ाव हैं जो कि देखने को मिले. डिजिटल टूल्स की मदद से इस इंडस्ट्री को किस तरीके से आपने, अगर अपने एग्जांपल्स के मदद से अगर समझा सकें, दैट यू कैन फाइंड सम एंटरप्राइज सॉल्यूशंस. Sure. Thank you and good afternoon to everyone, and thanks for having me here. Nitin, you stole my thunder a little bit, but I'll just share a couple of more examples like that. So retail में भी हमारे जो products होते हैं, so first of all, River is a luxury retail organization, और हमारे जो customers हैं ज़्यादातर वो HNI, ultra HNI, celebrities etc. हैं, and then you know that these people, they will value what the most, quality and experience. So Nitin was talking about experience, so मैं भी उसके बारे में थोड़ी सी बात करूँगा. तो quality is one thing, but let's talk about experience now. If HNI has come to a store and you want to buy, say for example this sofa, and वो देखना चाहते हैं कि मेरे घर में ये कैसा लगेगा, right? And so we have an augmented reality based applications wherein they can see those in their dining room, their bedroom, their other rooms, and not only that, they have a digital twin. So एक्चुअल फिजिकल डिवाइस तो कैरी नहीं किया जा सकता घर पे, तो फिजिकल सोफा तो ले जा नहीं सकते आप देखने के लिए. सो यू हैव अ डिजिटल ट्विन विच यू कैन सी इन योर रूम एंड देन यू टेक अ कॉल. सो आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सपीरियंस एट द टाइम ऑफ बाइंग, टेकिंग अ डिसीजन. आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सपीरियंस वाइल यू आर हैविंग इट. सो फॉर एग्जाम्पल, अगेन वी आर टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ फर्नीचर की बात कर रहे हैं, तो रिक्लाइनर की बात करें. रिक्लाइनर वी ऑल नो. So instead of pressing buttons and giving commands to recliner, you can just talk to recliner now and saying that I want to lay down. So it will automatically slide. And you want to swing, you want to stop, you want to change your posture, you want to massage your calves or something like that. So everything is now based on your voice commands. So आप किताब भी पढ़ सकते हैं बात करते करते, and ज़रूरी नहीं है रिमोट लेके बैठे हुए हैं, and then one hand is already tied up with that thing. So that experience is there. Not only that, if you are lying on the recliner, there are speakers on near your headset. So आप अपने गाने लगा सकते हैं.
or not only that, you can have your own Spotify based playlist or other playlists which are available. So you want to सुकून चाहिए, थोड़ा सा स्मूथ गाने चाहिए तो स्मूथ गाने की playlist लगा ली. So complete experience that can be there. Not only that, after you have bought and you are using it, you want to have some query. कुछ आपके दिमाग में कुछ question आता है, or you want to get some training on how to use something, or you have problem. There also you can talk to the recliner and say that I have this problem, please connect me to the customer representative. So it will be registered there, and then you have a mobile app, वहाँ पर notification आ जाएगी as soon as the representative is ready, and they'll give you a window कि इस time मैं available हूँ, इस time available हूँ, इस time available हूँ, so that you can have a discussion and get your queries resolved. So we talk about complete experience for everything. Not only that, now so there are other things. For example, this is front end. So back end में there are financial system, there are supply chain systems. So how to use artificial intelligence to actually prevent frauds. So when I am talking about AI, let me also talk one more thing which came into my mind about experiences. Luxury retail is all about new designs also. And we have a lot of designers who keep on creating new designs and delight our customers. Now that's a lead time. So reduce that lead time, say from 8 weeks to 8 days. क्या कर रहे हैं हमें? हम artificial intelligence को अगर use करें, like generative AI, and create design inspirations, so that our designers can now work on those inspirations and create the design faster than ever before. Right? So these are few ways wherein we made a difference in at least in our enterprise first, and then we have this belief that अगर हर enterprise digital बनेगी तो धीरे-धीरे देश digital बनेगा and दुनिया digital बनेगी. देवाशीष जी आपकी तरफ आएंगे. IoT की जब बात होती है तो इंडस्ट्रीज को, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स हैं और शायद इन सभी सेक्टर्स को जोड़ने के लिए IoT का इस्तेमाल किया जा सकता है. क्या आप हमें संक्षेप में बता पाएं कि हाउ डू यू इंटीग्रेट डिफरेंट सेक्टर्स सो दैट इंडस्ट्री कैन इवॉल्व? Profound question, Nanji. And well, IoT is now not a terminology. It has become a part of a regular ecosystem. अभी G20 का समिट भी चल रहा है, माननीय प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र भी किया है. तो अब इस जिक्र करने में ये आता है कि इंडिया इज नाउ टेकिंग अ सेंटर स्टेज इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ डिजिटलाइजेशन, एवरी एस्पेक्ट ऑफ IoT एनेबलमेंट. मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ कि अब बहुत सारे सेक्टर्स है. एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, एजुकेशन हो गया, गवर्नेंस हो गया, पब्लिक सेक्टर हो गया, हेल्थ हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, लाइटिंग हो गया, अप्लायंसेस हो गया. हाउ द कॉमन एंड ऑफ द इंडिविजुअल लाइफ कैन बी इम्पैक्टेड बाय यूज ऑफ IoT, दैट इज नाउ the nerve of all the discussion. And now what is there for the individual who is sitting at the last rung of the society? If his life can get improved, if he gets some access to some sort of governance which the government is thinking over at some sector of the country. Now with the use of IoT, what we can do, that certain benefit, that certain sector, that certain emoluments, वो लास्ट लेग तक अगर जाता है, वहाँ भारत के लास्ट तबके तक जाता है, वो गाँव में जाता है और उसकी लाइफ में बेटरमेंट होता है, देन दैट इज़ द राइट अमालगमेशन ऑफ IoT. इसका बहुत उम्दा एग्जांपल यहाँ पे होता है अब हेल्थ केयर का. अब हेल्थ केयर में अभी हमने रिसेंटली देखा था हाउ पोस्ट कोविड इंडिया इज टेकिंग द सेंटर स्टेज. कोविन प्रोटोकॉल के साथ इंडिया अब आगे आना चाहता है पूरे विश्व को बताने के लिए कि हाउ यूनाइटेड वी कैन बी कनेक्टेड टुगेदर. The payment protocol that we are using, there are a lot of payment protocols that is come out which are changing the landscape of the Indian financial ecosystem. Two platforms जिसमें सब लोग बहुत जुड़े हुए हैं, and I give credit to Government of India and the visionary policies. एक GEM का पोर्टल हुआ और एक ODOP. These two platforms have really revolutionized how transaction should be done. These platforms has really enabled, जब वो लास्ट लेग का गवर्नमेंट ऑफिसर है उसको कुछ अगर मटेरियल चाहिए, how using the GEM protocol he can streamline the things. A staggering 83 billion transactions are being done by GEM protocol compared to the 2000 earlier days where you used to struggle to have any other goods connected together. तो नंद जी कहने का ऐसा मतलब है कि IoT अब एक शब्द नहीं रह गया है, ये हमारे DNA का प्रोटोकॉल का अंग बन चुका है. Divorcing IoT is something we cannot expect, but embracing IoT and how to have enablement of happiness. अब भारत में बात चल रही है हैप्पीनेस क्वोशेंट की, हाउ वी कैन बिकम अ कनेक्टेड नेशन, वो तो हो चुके हैं सर. अब
वी आर ऑलरेडी टेकिंग अ सेंटर स्टेज। वो विश्व को ही हमने बता दी, वो विश्व भी सलाम कर रहा है इस चीज़ को। अब हम हैप्पीएस्ट नेशन की तरफ कैसे बने, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से इंटरनेट ऑफ इंक्लूजन की तरफ कैसे बने, कमिटमेंट, क्रेडिबिलिटी, परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी में कैसे बढ़े, भारत का वो दिन है। भारत अब विश्व अर्थव्यवस्था में अपना परचम लगा चुका है। फ्रॉम 10th वी आर नाउ 5th। बहुत समय की बात है, हम 3rd भी हो जाएंगे। बाय अब जो हमारा सबसे बड़ा वर्कफोर्स है वो ह्यूमन वर्कफोर्स है, एंड दैट ह्यूमन वर्कफोर्स है हमारे यंग लोग बिलो 35, विच इज मोर देन 35 ईयर। दे आर द फेस ऑफ इंडिया, दे आर द फेस ऑफ डेवलपिंग इंडिया, दे आर द फेस ऑफ चेंजिंग इंडिया। So that's what my view. एंड इंडिया इज चेंजिंग रियली फास्ट। Absolutely. आपने हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करी, और जब हैप्पीनेस की बात होगी तो हॉस्पिटैलिटी की बात होगी, हॉस्पिटैलिटी की बात होगी तो अमित बग्गा जी इस वक्त हमारे साथ बैठे हुए हैं। अमित जी, नाउ दिस इज एक्चुअली नॉट एन ईजी थिंग, बिकॉज नाउ एआई की बात हो रही है, राइट? उसमें आप एक ऐसी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं जहां पर टच एंड फील, कन्वीनियंस की बहुत बड़ा महत्व होता है। तो वहां पर आप किस तरीके से हैप्पीनेस क्वोशंट को बढ़ाएंगे, और किस तरह से विद योर एग्जांपल्स, बिकॉज द वे यू हैव ग्रोन इज एन एग्जांपल फॉर एवरीबॉडी, राइट? सो हाउ डिड यू एनेबल फ्यू टूल्स दैट टुक योर सेक्टर, योर इंडस्ट्री टू द नेक्स्ट स्टेज? हमारे भी दिल्ली में दिल्ली एनसीआर में 10 रेस्टोरेंट हैं, और हम अभी इंडिया में और इंटरनेशनल भी और खोलने वाले हैं। वी वर इन फैक्ट रिसेंटली फीचर्ड ऑन शार्क टैंक इंडिया ऑल्सो। सो आप जो आपने कहा बिल्कुल सही बात कही कि हमारा एक बिजनेस ऐसा है जो टच एंड फील बिजनेस है। एंड लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन कोविड हैपेंड, आफ्टर दैट यू नो सारे मेन्यू कार्ड्स को हमने QR कोड पे ले आए थे, अब वो सब हटा दिया है, बिकॉज अल्टीमेटली पीपल वांट टू फील दैट मेन्यू, हाथ में देख के वैसे ऑर्डर करना चाहते हैं। इनफैक्ट हम आज भी अपना काफ़ी हद तक अपना फीडबैक फॉर्म्स जो हैं हम सारे वो हाथ से लोगों से लिखवाते हैं, ताकि दे कैन व्हेन दे राइटिंग एंड दे फीलिंग एंड राइटिंग, वो एक अलग फील होती है कि देन दे टाइपिंग। हम क्या करते हैं उन फॉर्म्स को, बल्कि हम अपना प्रोसेस बढ़ाते हैं, उस फॉर्म्स को हम यूज़ करते हैं। हमारी टीम है जो सारा एनालाइज करके रात को उसको कन्वर्ट करती है डेटा को, एंड इट कम्स ऑन टू वन प्लेटफॉर्म। So how, like you said, our business is touch and feel, but we are very much focused on the customer experience, and बड़ी से बड़ी companies are always customer obsessed, customer focused, because ultimately we feel, in fact I personally feel, जब मैं अपने रेस्टोरेंट्स में जाता हूँ या बात करता हूँ अपनी टीम से, मैं उनको नहीं बोलता कि सेल क्या हो रही है, क्या आपके प्रॉफिट है, मतलब वो एक सेकेंडरी है, वो बाय प्रोडक्ट है कस्टमर सेटिस्फैक्शन का। अगर आपने कस्टमर को खुश किया तो आपका हर चीज़ सही रहेगी आपकी। सो दैट्स व्हाट वी फोकस ऑन। एंड उसमें हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा रेस्टोरेंट में एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे कि जब कोविड के बाद हमने एक डिलीवरी शुरू करी, बिकॉज कोविड से पहले हम डिलीवरी नहीं करते थे। सो वी आर अ टच एंड फील बिजनेस, हाउ वी कैन कनेक्ट द कस्टमर टू आवर ओवरऑल एक्सपीरियंस। एनी रेस्टोरेंट, एनी रिटेल इंडस्ट्री, we are the only industry, retail hospitality and restaurants, we can touch all 5 senses, you know, which is the sense of, you know, taste. So it's all the 5 senses are covered here. So when we delivered a box of delivery box that time, it's called the 5 senses delivery box. You know, you can see the colors of the restaurant, you can touch and feel the food, everything. You can smell. We give an envelope with a certain smell, fragrance of the restaurant. They open the envelope, this fragrance comes in. Then and the taste, obviously the food, the taste. Ab tha ki sense of hearing. We have a certain playlist of music. So we put a QR code on the box. The moment you open the box, you scan that QR code. Immediately the music of the restaurant starts playing. There was the QR code, you play that. हमारी YouTube पे हमारी कहानी play शुरू हो जाती है, play होनी. So पूरा experience हमने वो digital से empower किया। एवरीवन सेड कि यार हमको लगा एक्चुअली हम रेस्टोरेंट में जाके फील कर रहे हैं, वो सेम वही स्मेल आ रही है, फ्रेग्रेंस आ रही है, खाना वही खा रहे हैं, वही गाने सुन रहे हैं, तो वही रेस्टोरेंट की एक्सपीरियंस घर पे लेके आए हम। तो ऑब्वियसली इट वाज हेल्प बाय टेक्नोलॉजी। देन कम्स टू एआई। अब जब रेस्टोरेंट्स बंद हुए और हमको लगता था उस टाइम, जब फर्स्ट लॉकडाउन के बाद, आई डोंट नो कब खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, क्या होगा, देन वी स्टार्टेड डिलीवरी। वी थॉट मे बी विल ओनली बी अ डिलीवरी रेस्टोरेंट, कभी खुलना ही नहीं है। इट वाज दैट वेरी टफ दैट टाइम. So a lot of things I learned that time personally, technology, how we can apply technology, because I realized one thing: technology is the only thing which is going to take us ahead. In fact, recently, I saw an article where we saw the German president or someone coming in and using a UPI in India and buying some fruits, and he was like surprised and he was fascinated. And this is a normal thing for us. So imagine this is how we are inspiring other countries' presidents. Hi, good afternoon, everyone. So thanks for sharing all the insights around the business. People
who are integral part, who runs the business, उसके बारे में कुछ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ एप्लीकेशंस आपने करी हैं जिससे कि उसमें बहुत सुधार आया हो और बिजनेस उसकी वजह से और बड़ा भी हो, थोड़ा उसके बारे में कोई आप में से बता सके? प्लीज। By the way, why I ask this question is because I'm Dheeraj Ahuja. I'm the founder and CEO of Skills Connect Global, and we actually are in the business of providing recruitment, background verification, and LMS, the learning management system, in the industry. So I'm just keen to understand your initiatives in this direction. Thank you. Thank you, Dheeraj ji, for the question. Thanks a lot. Question. So you talk about people who are in the organization, how they get benefited from digitization, right? तो मैं आपको मैंने अभी एक टर्म यूज़ की थी थोड़ी देर पहले, RRP. सो एनी प्रोसेस इन योर ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ रेपिटेटिव इन नेचर, मतलब वो बार बार करते हैं लोग, रोज़ करते हैं या हफ्ते में करते हैं, और रूल बेस्ड है. सो देर आर सम रूल्स कि इसके बाद ये रूल होगा, ये रूल के हिसाब से आगे चलेगा वर्क फ्लो, एंड इट इज़ प्रेडिक्टेबल दैट यू नो दैट लाइक अ परचेज ऑर्डर विल बी क्रिएटेड एंड विल बी अप्रूव्ड एंड देन रिसीविंग विल हैपन एंड ऑल दैट, राइट? सो RRP मतलब रूल बेस्ड, रेपिटेटिव एंड प्रिडिक्टेबल. सो ऐसी कोई प्रोसेस जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में है, यू हैव टू आइडेंटिफाई फर्स्ट. सम पीपल विल ऑलरेडी बी डूइंग देम, राइट? अब उसमें कुछ टाइम लग रहा होगा, तो वो सारी प्रोसेसेस AI और ML के बेस पे उसको आप ऑटोमेट कर सकते हो. तो आपका जो काम, मान लो आपके 10 मिनट लगते थे, तो आपका अगर अब 2 मिनट ही लगेंगे. सो 80% रिडक्शन आई हैव सीन इन माई ऑर्गेनाइजेशन, एंड वी हैव डन दिस फॉर ऑलमोस्ट 300 प्रोसेसेस. So first, this thing is you identify which processes are RRP, and then you apply the AI and algorithms and all to automate them. And I can give you example also ताकि थोड़ा सा और clarity आ जाएगी. And then you go to the next set of processes which are not RRP, but you bring them towards RRP. Repetitive तो नहीं बना सकते आप हर process को, but rule based तो बना ही सकते हैं. Exceptions थोड़ी बहुत होती हैं, but ultimately some rules are there in each processes. सर ने RRP की बात करी, रेपिटेटिव और रूल्स की. रूल्स इस वक्त हमें ये कह रहे हैं सर कि समय जो है वो हमारे पास ख़त्म हो रहा है, तो मैं इसके लिए बहुत माफ़ी चाहता हूँ. सो बाय रूल वी हैव टू वाइंड अप, एंड थैंक यू वेरी मच टू ऑल दी गेस्ट. एंड मैं जानता हूँ आपके पास कई सारे सवाल होंगे, हमारे मेहमान यहीं पर मौजूद हैं, सो आप पर्सनली इनसे जुड़कर अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं. और एक बार फिर मैं जागरण न्यू मीडिया फैमिली की तरफ से आप सभी का बेहद शुक्रिया अदा करूँगा. थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस डिस्कशन.